हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। हम लोग 10th क्लास की एनसीईआरटी कवर कर रहे थे और हमारा एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी, जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशनल मेथड के बारे में बात कर रहे थे। हमने ऑलरेडी 3 से 4 क्वेश्चन कर लिए हैं और ये जो अगला क्वेश्चन है ये हमारा कुछ इस तरीके से है कि सोल्व करिए √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। कौन सा मेथड यूज करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है हमने बताया था। दो इक्वेशंस में से पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल का हमें दूसरे वेरिएबल के टर्म में वैल्यू निकालनी है और उसको पुट करना है सेकंड वैल्यू में। ठीक है, चलिए आइए मेरे साथ जरा करते हैं सॉल्यूशन। यहां से √2x इज इक्वल टू माइनस √3y हो जाएगा। ये इधर चला गया, माइनस को हो जाना है, तो मैं x को कह सकता हूं कि x मेरा माइनस √3 अपॉन √2y होगा। क्लियर? इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकेंड, तो इसको थर्ड नाम दे सकते हैं। दे दिया। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन सेकेंड। थर्ड वाली इक्वेशन की वैल्यू हमने सेकेंड वाली में डाल देनी है। सेकेंड है क्या? √3x। x की वैल्यू हमारे पास माइनस √3 डिवाइड बाई √2 है। y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे √3 का √3 के साथ, कितना आएगा? 3 आएगा, हमको पता है। तो माइनस 3y और नीचे √2 होगा, माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना हुआ। क्या करें? नीचे 1 लेके एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। √2 एलसीएम आया, माइनस 3y और माइनस का इसको √8 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 2√2 होता है। कितना होता है? 2√2। देखिए जरा, √8 है, 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 कर देंगे और जब ये होता है तो एक पेयर 2 का निकलता है, 2√2 बचता है। कुछ इस तरीके से ये होता है। तो √8 की वैल्यू कितनी होती है? √8 की वैल्यू होती है 2√2 और 2√2 में √2 से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे √2 टाइम्स जाएगा और √2 से मल्टीप्लाई 2√2 के साथ होगा, कितना हो जाएगा? 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से माइनस 7y इज इक्वल टू कितना हो जाना है? 0। तो y कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। y कितना आ गया? 0। y कितना आया? 0। क्यों भाई? √2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 0 के साथ 0 हो गया। इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया, माइनस 3y माइनस 4y माइनस का 7y हो गया, बराबर 0 है, तो माइनस 7 से डिवाइड करने पे y बराबर 0 हो जाएगा। y बराबर, अब y बराबर अगर 0 है तो अगर थर्ड वाली जो इक्वेशन थी इसमें डाला जाए माइनस √3 डिवाइड बाई √2 इंटू वाई, और y मेरा 0, तो y 0 है तो x की वैल्यू क्या 0 नहीं हो जाएगी? जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो x भी कितना हो जाएगा? 0। मेरे पास दोनों वैल्यू आ चुकी है, x भी 0 है और y भी 0 है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन थी, आपको इक्वेशन किसी भी तरीके से दे दे, हमारा जो फंडा है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो करने का तरीका है वो सेम रहेगा। क्या तरीका क्या था? पहली इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकालना, फिर उसको उठा के सेकंड वाली इक्वेशन जो होती है उसमें पुट कर देना। ठीक है, सिंपली इतना काम है और कुछ नहीं। सॉल्व करते जाएंगे, हमारे आंसर्स आते जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लूंगा मैं, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले का जो 6th क्वेश्चन है, सेम दो इक्वेशंस दे रखी है, हमें दो इक्वेशंस दे रखी है। पहली वाली इक्वेशन से x की या y की वैल्यू निकालेंगे और इधर पुट करेंगे। अब तक हम लोग x की वैल्यू निकालते आ रहे थे, इसमें मैं थोड़ा सा अलग करके y की वैल्यू निकाल के आपको पुट करके दिखाऊंगा, वरना आप कहेंगे कि सिर्फ सर x की ही वैल्यू निकाल के दिखाते रहते हैं आप। चलिए y की वैल्यू निकालते हैं। यहां से मैं इसको इधर और इसको इधर ले रहा हूं, तो 3x डिवाइड बाई 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 5y अपॉन 3 कह सकते हैं। अरे कहा जा सकता है कि नहीं? मैंने माइनस का 5y अपॉन 3 था वो इधर ले लिया और माइनस 2 जो था वो इधर ले आए। माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाना है, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करें तो 3x प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5y डिवाइड बाई 3। मैं 3 इधर लेके जा रहा हूं, 3x प्लस 4
और साथ में 5 को नीचे भेज रहा हूं तो 10, ये आई y की वैल्यू, ठीक है, ये आई y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड मान लेते हैं और पुट द वैल्यू ऑफ थर्ड इन सेकंड इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन है क्या हमारी, x बाई 3 प्लस y बाई 2, y की वैल्यू है क्या 3x प्लस 4 डिवाइड बाई 10। अब ये डिवाइड बाई 2 है, 10 के साथ डिवाइड में जाएगा तो 10 नहीं रहेगा, 20 हो जाएगा, ठीक है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। इज इक्वल टू कितना दे रखा है 13/6, हमारा था 60, ये 20x हो जाएगा प्लस ये 3 टाइम्स इधर जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 18 हो जाएगा एंड 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, सॉरी 27x होगा और 3 3 जा 9 और 9 4 जा 26 इज इक्वल टू 13/6। इसे 10 टाइम्स गया इधर जाके 130 होगा और ये मल्टीप्लाई करके ये आपस में जो है कितना आएगा 130, इधर कितना हो जाना है ये 20x और 27x कितना हो जाएगा 47x प्लस 36 इज इक्वल टू कितना 130, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 130। ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा 47x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 94, तो x कितना आ गया 2, x यहां से कितना आ गया 2, 47 से 2 टाइम्स 94 चला जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आया। अब इस 2 को उठा के हमने जो थर्ड इक्वेशन थी उसमें डाल देना है, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3 और 3 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 10, 3 ये 6 प्लस 4 10 है और नीचे भी 10 है, 10 से 10 चला जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, कितनी आई 3। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, यहां से हमने y की वैल्यू निकाली और उसको सेकंड में डाला, y की वैल्यू कितनी निकल रही थी 3x प्लस 4 डिवाइड बाई 10, इस वैल्यू को हमने कहां डाला सेकंड वाली इक्वेशन में, सेकंड वाली इक्वेशन में डालेंगे इसको, x की वैल्यू निकल जाएगी, सॉल्व करके लेके जाएंगे, इस x की वैल्यू को फिर से उठा के हम थर्ड वाली इक्वेशन में डाल देंगे तो वहां से y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पहला जो क्वेश्चन था हमारा ये यहाँ पे फिनिश होता है, खत्म होता है। अब यहां से हम अगला क्वेश्चन लेंगे, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, वो थोड़ा सा क्या नाम है वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है, तो एक बार उसको लिख लेंगे और अच्छे से समझेंगे, इक्वेशंस फॉर्म करेंगे और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद उसको सॉल्व करके उसके आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जी हाँ, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं और सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। सेकंड क्वेश्चन में वो बोल रहा है, कह रहा है कि सॉल्व दिस एंड दिस, दो इक्वेशन दे रखी, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच इक्वेशन क्या दे रखी है y इक्वल्स टू mx प्लस 3। कहने का मतलब यह है इन दोनों को सॉल्व करिए, यहाँ से xy की वैल्यू निकालिए और इस xy की वैल्यू निकालने के बाद उसको यहाँ पुट करिए और m की वैल्यू निकाल के दीजिए। इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है। आप कौन सी विधि जानते हैं, आप कौन सा मेथड जानते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख चुके हैं, हम उसी से सॉल्व करने वाले हैं। उससे सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, तीसरी इक्वेशन में डालेंगे, वहां से m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए दो इक्वेशन जो दे रखी हैं हम उनको जरा लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब इस पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में, पहली इक्वेशन से हम निकालेंगे 2x की वैल्यू y की टर्म में, तो 11 माइनस 3y हो जाना है, x कितना हो जाएगा 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, ये x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को उठा के सेकंड वाली इक्वेशन में डालिए, इसको थर्ड मान लेते हैं, पुट द इक्वेशन थर्ड इन सेकंड, क्या आएगा 2x की वैल्यू डालेंगे 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये जो एक सेकंड इक्वेशन थी इसमें हमने x की वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है ना। सॉल्व आउट करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। ये आपस में माइनस का 7y हो जाना है और ये माइनस इधर जाके ऐड होगा तो माइनस 35 होगा और y हमारा कितना हो जाएगा माइनस 35 डिवाइड बाई माइनस 7 दैट इज 5। कितना आया 5। y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब y की वैल्यू आपने निकाल ली है
तो इस वैल्यू को सेकंड, पहली इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन किसी में भी डाल दीजिए, तीसरी वाली में डाल रहा हूं मैं, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा 11 माइनस 3 इंटू 5 और डिवाइड बाई 2, 11 माइनस 15 डिवाइड बाई 2, तो x मेरा कितना हुआ -4 डिवाइड बाई 2 और x आया मेरा -2, x कितना आ गया -2। अब मेरी y की वैल्यू भी निकल गई और x की वैल्यू भी निकल गई। निकालना क्या है, हमको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से, और वो इक्वेशन जो दे रखी है ये गिवन है। ये गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू mx प्लस 3। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन दैट वी गेट, क्या मिलता है हमको, y की वैल्यू कितनी है 5, यहां 5 पुट करेंगे, 5 रखिए, 5 इज इक्वल टू m इंटू एक्स -2 है और प्लस 3, ये -2 है, 3 इधर आएगा, 5 - 3 इज इक्वल टू m -3, ये कितना होगा 5 - 3, 5 में से हम 3 को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 आएगा और नीचे -3 चला जाएगा, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2/3, कितनी आ जाएगी -2/3। इस तरीके से हमने m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू 5 थी, x की वैल्यू -2 थी, इन दोनों वैल्यूज को पुट किया तीसरी वाली इक्वेशन में, वहां से m की वैल्यू निकालनी थी, y की जगह पे हमने 5 रखा, इज इक्वल टू mx था, m इंटू एक्स की वैल्यू जो -2 थी वो रखी हमने, और ये -2 है, ये -2 है, एक मिनट, ये -2 है तो ये -2 हो जाएगा और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, एक मिनट मैं दोबारा से लिख देता हूं, 5 - 3 इज इक्वल टू m इंटू -2, ये 2 इज इक्वल टू m इंटू -2, तो m हमारा कितना हो जाएगा -1, m की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहां से -1 आ जाती है, ठीक है ना, तो m की वैल्यू आ गई -1, यही फाइंड आउट करना था हमको, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन था वो खत्म हो जाता है यहाँ पे। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, अगले वाली वीडियो में हमारा तीसरा क्वेश्चन आएगा और तीसरा, चौथा, पांचवा हम लोग ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कवर कर सके। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में, अपना कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप डाल सकते हैं, बता सकते हैं, अपने सजेशंस को भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। हम स्टेप बाय स्टेप सारे सॉल्यूशंस को कवर कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो आप हमें जरूर अपनी कमेंट के थ्रू अपनी राय जरूर रखें, अपना सुझाव जरूर दें। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं वीडियो पे, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का ऐसा ही प्रयास रहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर चीजें प्रोवाइड कराई जाए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।